स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करोगे। आज की टॉपिक जो होगी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसा कि कई लोगों ने आप लोगों ने कमेंट किए और मैसेज भी किए हमको, सर ओपेरान मॉडल पढ़ा दो, बहुत टफ लगता है। लैक ओपेरान मॉडल, जी हाँ, आज का टॉपिक वही होगा। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अगले आने वाले जो भी टाइम है उसको अच्छे से देखिए। जितने क्वेश्चन है गारंटी आपके सब निकलेंगे, बहुत ही शॉर्टकट आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बेटा। दैट इज लैक ओपेरान मॉडल। आपके बुक में यही डायरेक्ट हेडिंग दिया है, बट थोड़ा सा अगर हम व्यू दिखाएं पुराना जाए तो जीन एक्सप्रेशन करके दिया रहता है। उस जीन एक्सप्रेशन को हम दो तरह से पढ़ेंगे, कैसे होता है प्रोकैरियोट में, कैसे होता है यूकैरियोट में। तो दिखाते हैं हम आपको जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो भी आते हैं, इसमें कैसे होगा जीन एक्सप्रेशन बेटा, इसको अगर हम दिखाएं आपको तो आप देखेंगे प्रोकैरियोट के अंदर जीन एक्सप्रेशन के लिए दो मॉडल मिली। एक का नाम है लैक ओपेरान मॉडल। ये पढ़ना है आपको बहुत ही डिटेल, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा यही बनते हैं। दूसरा है ट्रिप्टोफैन TRP मॉडल, ये देखना है। बट ये आपके सिलेबस में लैक ओपेरान NCERT में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अदर कुछ और भी अगर दिखाएं, अदर ओपेरान्स आर, देखिए बेटा हिज, ये भी दिया है हिज ओपेरान। TRP हो ही चुका, लैक दे रखा है बेटा। एक और है एरा ओपेरान, ये भी, एंड वेल एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपके पास देखिए हिज है, एरा एंड वेल ओपेरान, टोटल यहाँ पे 5 करके आपके बुक में दिए हैं नाम। लेकिन इसमें से आपको एक जो मॉडल है लैक ओपेरान मॉडल, ये पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ माने जाते हैं, बट आपको बहुत सिंपल वे पढ़ाएंगे हम। तो बेसिक बात, लैक ओपेरान मॉडल शुरू करेंगे हम, पूरा डायग्राम भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन जहां से मैक्सिमम आते हैं, बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं बेटा लैक ओपेरान मॉडल, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन आपको बता दिए, प्रोकैरियोट में देखेंगे जो कि मेन है। फिर हम जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, उसको थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, सिलेबस में है नहीं, फिर भी जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हो जाए। आगे चलते हैं लैक ओपेरान मॉडल के बारे में डिटेल। ये बेसिक जानकारी थी आपके लिए कि इसको कैसे करके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन करके दिया रहता है, ध्यान दिए। आते हैं द लैक ओपेरान मॉडल। द लैक ओपेरान करके हेडिंग दिया है ऐसे करके। शुरू करते हैं डिटेल बेटा। सबसे पहले बेसिक कुछ फंडे जानेंगे हम लोग, इसके बारे में फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, दिस मॉडल गिवन बाय दो साइंटिस्ट है फ्रांस के, एक का नाम है जैकब और दूसरे हैं साइंटिस्ट, उनका नाम है मोनोट। ये दो साइंटिस्टों ने दिया मिलके, जैकब एंड मोनोट ने इस पे काम किया, ध्यान देंगे। तो कैसे होता है पूरी कहानी, उसको अच्छे समझेंगे। एक लाइन अगर इसको हम दिखाएं बेटा, एक कहानी और दिखाएं। इन लैक ओपेरान ए पॉलीसिस्टोनिक जीन, इन लैक ओपेरान ए पॉलीसिस्टोनिक जीन। पॉलीसिस्टोनिक जीन क्यों बोला गया है, जो कि हमने बताया है प्रोकैरियोट के केस में। देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो चुका है। प्रोकैरियोट में जो पाया जाता है पॉलीसिस्टोनिक टाइप होगा, यूकैरियोट में पढ़ाया था पहले मोनोसिस्टोनिक होता है। ये पॉलीसिस्टोनिक जीन जो होता है बेटा, कोड किया जाता है या फिर रेगुलेटेड बाय, इसको देख सकते हैं आप कैसे रेगुलेट होगा, रेगुलेटेड बाय कुछ साइट यहां होंगे डीएनए के ऊपर, सेगमेंट होंगे, जिसका नाम बेटा जानते रहेंगे, क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, प्रमोटर जीन होते हैं, ऑपरेटर जीन होते हैं, वही सब मिलकर पूरी कहानी को रेगुलेट करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पॉलीसिस्टोनिक जीन रेगुलेटेड बाय, यहां लिखने जा रहे हैं हम, प्रमोटर एंड प्रमोटर रेगुलेटर जीन। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन पे भी अभी आएंगे, वो भी देखेंगे आप
कैसे कैसे कहानी हुई देखिए बेटा, जस्ट टाइप 1 क्वेश्चन ये देखिए आप। दूसरा है ये जो जीन है पॉलीसिस्टानिक जीन, आपकी एनसीईआरटी की लाइन हमें लिखा है रेगुलेट करता है प्रमोटर रेगुलेटर जीन। एक और पार्ट देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन, वो भी होता है, उसको अगले लाइन में ला रहे हैं। आखिर व्हाट इज द ट्रू सीक्वेंस, अगले क्वेश्चन मतलब प्रमोटर रेगुलेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन जो है एंड ऑपरेटर सभी जो पार्ट है डीएनए सेगमेंट के ऊपर, व्हाट इज द ट्रू सीक्वेंस ऑफ दीज। तो ट्रू सीक्वेंस कैसे होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, आपके सभी गाइड दे रखे हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन डीएनए आर। तो करेक्ट सीक्वेंस हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, इसको अच्छे से देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान देंगे। सबसे राइट में होता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, देखिए अभी आपको हम डायग्राम भी दिखाएंगे, ये स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद बेटा आपको यहाँ ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, ऐसे करें और इधर रेगुलेटर होगा। देखिए ये स्ट्रक्चर अलग कर दो, अलग, यहाँ पे हमने लिखे जा रहे हैं ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर वो से ऐसे ऑपरेटर है, उसके जस्ट बाद ओ के बाद पी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा हम प्रमोटर, प्रमोटर, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। इसके जस्ट बाद आएगा आपका प्रमोटर जीन, इसके जस्ट बाद आता है ऑपरेटर जीन, और लास्ट में राइट साइड में स्ट्रक्चर। दिस इज द ट्रू सीक्वेंस ऑफ जीन विच आर फाउंड ऑन ए डीएनए। जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं बेटा, ये देखिए एक डीएनए, अभी आपको हम डायग्राम दिखाएंगे, उस पूरे डीएनए पे कुछ रीजन होते हैं, इनका ट्रू सीक्वेंस पूछा जाए। करेक्ट सीक्वेंस अगर मारना हो तो आपको सबसे पहले अगर इधर से स्टार्ट करें, रेगुलेटर होगा, फिर प्रमोटर जीन होगा, फिर ऑपरेटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन के भी 3 पार्ट आपको हम दिखाएंगे, जेड वाई ए करके, वो भी देखेंगे आप। पहले बेसिक फंडा आप क्लियर कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। स्ट्रक्चरल जीन अभी आपको हम दिखाएंगे, इसके फिर से 3 पार्ट अगर हम आपको दिखाएं, ये स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट है, ये जेड होगा, ये वाई होगा, और ये भी बेटा ए होगा। ये भी अभी आप देखेंगे, लाइक जेड लाइक वाई एंड लाइक ए करके होगा, इसको जे वाई ए जया नाम से आप रट सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक सीक्वेंस नहीं बोले, इंपॉर्टेंट है। देखिए टफ आपको क्यों लगता है, एनसीईआरटी डायग्राम पल्ले क्यों नहीं पढ़ता, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा। रेगुलेटर जीन बेटा वहाँ डायग्राम में नहीं दिया, इसको वहाँ पे उन्होंने कोड करके दिखा दिया है छोटे से पार्ट से, दैट इज आई करके, ये आई जीन करके आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया है, ध्यान देंगे, आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। बाकी और भी क्वेश्चन रेगुलेटर में आर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोटर को हम लोग ये पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पूरा का पूरा पहला लेटर जो है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देंगे। दूसरा अगर आपको बताएं हम, ये जो लाइक जेड है एंड वाई है, और ये बेटा ये कोड करते हैं पर्टिकुलर, जानते रहिए कोड करते हैं ये पर्टिकुलर एंजाइम को, उस एंजाइम के नाम अभी बताएंगे, कौन सा पार्ट किसको कोड करता है वो भी देखेंगे। इसको हटाने जा रहे हैं, इसको अच्छे से देख लें आप। तो बेसिक फंडा ये है, इसका पहले फंक्शन जान लो कि रेगुलेटर जीन क्या काम करेगा, प्रमोटर क्या करेगा, ऑपरेटर क्या करेगा और ये क्या करेगा। चारों का फंक्शन जानेंगे तभी आपको लैब मॉडल के क्वेश्चन इजी में हो पाएंगे, समझ पाएंगे आप। चलिए फटाफट इसका फंक्शन लिखते हैं, इसका लिखते हैं बेटा, इसका सबका फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं, आप देखिए इसको हटाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले लिखता हूं मैं रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्या है, आप नोट कर लेंगे एक एक लाइन के, तभी जाके हम मॉडल पूरा आपको डायग्राम लाएंगे। बाद में रेगुलेटर जीन जो होता है बनाता है, सुन लेंगे, एक रिप्रेसर प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है, जानते रहेंगे। इसको आपके बुक में आई जीन करके वहां दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जीन दैट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगा, इसको नहीं भूलेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया रिप्रेसर प्रोटीन कौन बनाता है, रेगुलेटर जीन, या फिर आपके बुक में इसको ही आई जीन करके किए रहेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो है वो हो जाएंगे। आई जीन पूछे क्या कोड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है बेटा किससे बाइंड करेगा, तो ऑपरेटर से, आगे लिखने जा रहे हैं। एंड रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा
ये बाइंड करता है, प्रोटीन बाइंड्स विथ ऑपरेटर, ये जो है बाइंड करेगा ऑपरेटर जीन से। इसको नहीं भूलेंगे, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अक्सर भूलता है कि यार रिप्रेसर प्रमोटर से बाइंड करेगा, ऑपरेटर से या फिर स्ट्रक्चर से, तो इसको ऐसे रख लें RO नाम से, जैसे RO का पानी पीते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये है रिप्रेसर, रिप्रेसर जो है बाइंड करता है O से, मतलब ऑपरेटर से बाइंड करेगा, इसको ना भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको अच्छे से रख लेंगे। आते आगे रेगुलेटर जी की कहानी में खत्म। रेगुलेटर की जस्ट आगे की कहानी करते हैं, प्रमोटर पे आते हैं बेटा। प्रमोटर जीन का फंक्शन, प्रमोटर जीन ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए के अंदर बेटा, जानते रहेंगे, जहां से जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज, हटा रहे हैं हम, सेगमेंट या रीजन, सेगमेंट ऑफ डीएनए whereas RNA polymerase enzyme attach, इसको अच्छे से आप कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज पूछे कौन से पार्ट से, चारों में से कौन से पार्ट से जुड़ेगा, इसको ना भूलना, पास से ऐसे ट्रिक प्रमोटर और जुड़ता है यहाँ से एक एंजाइम पॉलीमरेज, इसको ना भूलेंगे, ऐसे ट्रिक से रटे रहेंगे। इसकी भी कहानी खत्म हुआ। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ये सब मैं अलग करके तोड़ के पढ़ा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन हो जाए, यही मेन आपके बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम पूछे गए बेटा। चलिए इसके जस्ट आगे आते हैं, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर की कहानी करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऑपरेटर। तो आपको पहले ही बता चुका हूं ऑपरेटर जीन से क्या जुड़ता है, RO आप जान चुके हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन यही जुड़ेगा, ये भी जानते रहेंगे। चलिए एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुछ भी जिससे आपको समझ में आए। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है बाइंड्स करता है, यहीं पे रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड्स विथ ऑपरेटर्स से बाइंड करके, ध्यान देंगे रिप्रेसर बाइंड करके ऑपरेटर्स, इसको अच्छे से देख लें, अभी हम डायग्राम भी आपको दिखाएंगे अच्छे से, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जैसे ये बाइंड करता है बेटा और ये आगे प्रिवेंट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विथ प्रमोटर। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको अच्छे से कर लें, जो ये फंक्शन जान गया उसका मॉडल एकदम क्लियर हो जाएगा। लाइकोप्रान के क्वेश्चन बेसिकली आप ज्यादातर इनके बेटा जो फंक्शन है उसी से पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से रटे आप। फिर से दोबारा बता रहे हैं, रिप्रेसर मतलब R जुड़ता है O से ऑपरेटर से, जब ये जुड़ेगा, जैसे जुड़ता है कि ये एक और काम करता है, प्रिवेंट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से जुड़ने में, ये रोक देता है। ये प्रमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। जब ये जुड़ नहीं पाता है, आप रटे रहेंगे, इस वजह से बेटा ये प्रिवेंट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हेंस प्रिवेंट, इस वजह जानते रहेंगे, हेंस प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन पूरा ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, ध्यान देंगे। तो आपका ये एक पार्ट हुआ, ये हुआ, ये आते लास्ट सेगमेंट का जो पार्ट है उसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन, इसको भी दिखा दो बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट हैं, जेड वाई, जैसे कि हमने आपको बुक में दे रखा है, बताया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैग जेड, देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, लैग जेड है, लैग वाई है, एंड है ये लैग ए। इसके बारे में यही पहले देख ले आप। लैग जेड ये कोड करता है एक एंजाइम, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम और थोड़ा सा जगह बचा लेंगे, इसको और छोटा लिखेंगे, कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है, लास्ट में एज अगर सफिक्स लगा रहे बेटा, इसको बोलते हैं एंजाइम।
आते हैं लैग जेड के बाद लैग वाई एंड लैग ए पे। लैग वाई जो आपकी बुक में दे रखा है बेटा, ये कोड करेगा परमीएज को, कोड फॉर परमीएज। ये आप अच्छे से कर लें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नाउ द लास्ट लैग ए, ये कोड करता है ट्रांस एसिटिलेज। ये एंजाइम है, कोड फॉर ट्रांस एसिटिलेज। ये 3 एंजाइम हैं। तीनों एंजाइम बेटा देखें यहाँ पे हमने दिखाए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते ध्यान देंगे। और अगर घुस के आपसे पूछे इसका फंक्शन इस एंजाइम का, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेटा अभी आपको दिखाएंगे। लैक्टोप्रान में इंड्यूसर लैक्टोज काम करता है, उसके प्रेजेंस सब्सटेंस में 2 बात देखेंगे। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये ब्रेक कर देता है बेटा, हाइड्रोलिसिस कराता है लैक्टोज का। हाइड्रो, इसका फंक्शन अगर हम दिखाएं, हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को। आप सबको पता है ये लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। ये डाइसैकेराइड है बेटा, ये टूट जाता है बाद में ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। ये लैक्टोज हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद, जानते रहेंगे 2 पार्ट में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आपको इसका फंक्शन मैंने ये बताया, लेकिन ये फंक्शन कम, लेकिन ये ज्यादा पूछे जाएंगे। जेड किसको कोड करेंगे, बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक बड़ा नाम है, बड़ी एंजाइम के नाम है। वाई है, यहाँ जानते रहे परमीएज है, और ये ए है, तो ए में ट्रांस ए लगा है, एसिटिलेज, इसको बोलेंगे नहीं। परमीएज जैसे नाम देखें, परमीएज मतलब परमिबिलिटी को बढ़ाना। जानते रहे बेटा लैक्टोज का जो अपटेक है वो सेल के लिए परमिबिलिटी को बढ़ा देगा, जिसका नाम है एंजाइम का परमीएज। इसको आप भूलेंगे नहीं, आपकी बुक में ये दे रखा है। तो परमीएज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आएगा। और यहाँ परमिबिलिटी ऑफ सेल टू, ये भी लिख दे रहे हैं परमीएज के बारे में। ये सेल को परमिएबल बनाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जानते रहे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ऊपर एंजाइम है, इसके लिए बेटा ये परमिबिलिटी बढ़ाएगा। अच्छे से इसको कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस एसिटिलेज बेटा ट्रांसफर करता है एक ग्रुप को, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ट्रांसफर एंड एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल टू एंजाइम ए। ट्रांसफर ये भी हम बता रहे हैं, ट्रांसफर एंड एसिटिल ग्रुप फ्रॉम, जानते रहेंगे फ्रॉम। क्वेश्चन कभी कभी आपके गाइड में ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको इसको बता दे रहे हैं। एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल को एंजाइम ए। फ्रॉम देखिए एसिटिल को एंजाइम जो ए होता है टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे समरी, ये फंक्शन लास्ट वाले एंजाइम में कम पूछे गए हैं, लेकिन ये 2 आप रट लेंगे, परमिबिलिटी वाला और हाइड्रोलिसिस। बाकी बेटा इतना कर लेंगे, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे कि ये तीनों पार्ट जेड वाई, ये जया नाम से रटे रहेंगे। ये जया कौन सी एंजाइम को कौन सा पार्ट कोड करता है, यही बहुत पूछा जाता है। इसको अच्छे से कर ले, इंपॉर्टेंट है। इतना बेसिक था, अगर जो ये चारों का कहानी रट लिया, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहीं से करा देंगे हम। बस केवल बचा है डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम। डायग्राम बनेगा आपका, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको भी खत्म करेंगे। चलिए इसको हटाने जा रहे हैं। चलो बेटा मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, आपकी बुक का एनसीईआरटी डायग्राम है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखें। सपोज दैट एक मैं यहाँ पे बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चरल जो भी ऑपरेटर प्रमोटर सबको एक डीएनए का मान लो ऐसे लेंथ में लंबाई में एक टुकड़ा है, उसके अलग अलग रीजन है, उस पर कैसे कैसे ये करेक्ट सीक्वेंस में लाई करते हैं, जो कि आपको पहले दिखाया मैंने ऊपर। चलिए यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, ये सपोज दैट दिस इज द सेगमेंट, ये देखिए ये है डीएनए का सेगमेंट, ये डीएनए का सेगमेंट है। देखिए इसको स्ट्रेट बनाते हैं, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी आपको करेक्ट सीक्वेंस बताया, तो सबसे राइट साइड में अगर आप देखेंगे, इस राइट साइड में यहां पड़ेगा ये स्ट्रक्चरल जीन बेटा।
स्ट्रक्चर जीन के बाद जानते रहेंगे ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा, रेगुलेटर होगा। चलिए यहाँ पे अगर इतना हम दिखाएंगे पार्ट बड़ा है जो ये स्ट्रक्चर जीन का है, यहाँ पे लैक जेड होगा, वाई होगा एंड ए होगा, 3 रीजन यहाँ पे है। एंड ये जो पार्ट होता है इसका बगल में नाम लिखे, दिस इज ए पार्ट, ये स्ट्रक्चरल है। ये पूरा जो पार्ट है इस पूरे पार्ट का नाम है स्ट्रक्चरल जीन। ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन नहीं, ध्यान देंगे आप। उसके जस्ट बाद यहाँ लिखने जा रहे हैं हम ऑपरेटर होगा। यहाँ पे कितना जो पार्ट है, दिस इज द ऑपरेटर, ये ओ है, एंड दिस वन इज द पी है प्रमोटर, एंड दिस इज द आर रेगुलेटर जीन है। ध्यान देंगे इसी को आपके बुक में आई जीन दे रखा है, इसको आप अच्छे से कर लें। तो इस तरह से आपके करेक्ट सीक्वेंस में पूरा नाम लिखाऊं, दिस वन इज द रेगुलेटर जीन, ये है रेगुलेटर का पार्ट, पी को रिप्रेजेंट करना है हमको, ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है इसका प्रमोटर, दिस इज द प्रमोटर, द लास्ट वन इज सेकंड लास्ट ऑपरेटर। इस तरह से सबके नाम शॉर्ट पर लिखे गए, आपको ऐसे करना है। आर का मतलब रेगुलेटर है, ध्यान दीजिए। बुक में एनसीईआरटी कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ फिर से पी लिख देता है, इसीलिए आपके सब क्वेश्चन घबरा जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम बनाया है, देख लें आप। ये पूरी कहानी है, सबसे देखिए राइट में स्ट्रक्चरल है, ऑपरेटर ओ है, प्रमोटर है, रोटर, ये दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, कई बार का क्वेश्चन आया है। बाकी इन सबका फंक्शन मैंने आपको जेड वाई ए सभी का फंक्शन बता दिया। आइए शुरू करते हैं करके बेटा। अभी शुरू में हमने ट्रिक बताया, जो पांचों चारों जो भी थे पार्ट, सबके फंक्शन अलग अलग तोड़ के बताया हमने, चारों के अलग अलग, इसका भी, इसका भी, इसका, इसका। शुरू में याद करें बेटा, रेगुलेटर जीन या फिर आई जीन ये बनाता है एक रिप्रेसर प्रोटीन। अभी आपको शुरू में हमने बताया, जैसे देखें सबसे पहले अगर आपके पास दिखाए हुए हम, ये जो होगा बनाता है एक रिप्रेसर एमआरएनए, जैसा कि आपके बुक में दिया है उसी तरह से हम आपको दिखाएं। ऐसे करके इन्होंने बना दिया है रिप्रेसर एमआरएनए, दिस इज द रिप्रेसर एमआरएनए, और बाद में यही बना देता है रिप्रेसर प्रोटीन, आपके बुक में दे रखा है, ध्यान देंगे। देखिए आगे फिर दिखा रहा हूं बेटा, ये बना देगा लास्ट में, इससे ये बना, इससे बन जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि आपकी गाइड में भी दे रखा है। इसको हम ऐसे दिखा दें, दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर एमआरएनए फॉर्म रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो पूरा काम हो रहा है अगर आपको बताऊं तो 2 तरह से पढ़ना है। लैकोप्राइन में इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर्स के अब्सेंस में काम होगा, और होगा एक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, चाहे हम इधर लिख दें चाहे इधर, ये जो पहला पढ़ रहे हैं काम, ये काम हो रहा है बेटा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के अब्सेंस में ये काम हो रहा है। और इंड्यूसर का नाम यहां जो होता है दैट इज लैक्टोज। जब लैक्टोज जब अब्सेंट होगा तब क्या क्या काम होगा, उसको ये पूरा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे लैकोप्राइन में 2 कहानियां होंगी। जो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ये पहला है, इसके बाद प्रेजेंस वाला पढ़ेंगे। जब बेटा ये अब्सेंस में काम होता है, लैक्टोज नहीं रहेगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन यहां बन चुकी है। और अब ये ट्रिक बताया था, रिप्रेसर प्रोटीन आरओ कहां जुड़ेगा जाके, किस पार्ट पे, ऑपरेटर से। ट्रिक ये है आरओ से जुड़ेगा, ये ध्यान देंगे। आपके बुक में थ्योरी लिखा है, बहुत टफ करके इजी करके लिखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस देखें, ये रिप्रेसर प्रोटीन ये बाइंड करेगा बेटा जाके इससे, ये बाइंड करेगा जाके इससे। देखें ये पूरी कहानी, ये बाइंड करेगा इससे जाके। अगर आपको दिखाएं, ये पूरी कहानी आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, इसको हम ऐसे कर दे अलग से, ये ध्यान दीजिए। यहाँ लिखने जा रहे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद ओ का मतलब है ऑपरेटर। जैसे ये बाइंड हुआ ऑपरेटर से, उस टाइम जानते रहे जो प्रमोटर है, पी से प्रमोटर पी जुड़ता है पॉलीमरेज से, आरएनए पॉलीमरेज से, उसको प्रिवेंट कर देगा। जैसे ये जुड़ा, इसने प्रिवेंट कर दिया दूसरे को, एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज टू अटैच प्रमोटर। ये प्रमोटर से जुड़ने नहीं देता है आरएनए पॉलीमरेज को।
जब बेटा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ नहीं पाएगा तो अपना फंक्शन भी सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रमोटर से जुड़ नहीं पाएगा। जब ये जुड़ नहीं पाएगा, आपको पढ़ाया गया है ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज, इस वजह से जब ये एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा, ये पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। एंड ब्लॉक कर दिया इसने ट्रांसक्रिप्शन को। ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहां से रुक गया। इसका मतलब समझे, जब इंड्यूसर लैक्टोज नहीं था तो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं होगा। इसे बोलते हैं स्विचिंग ऑफ कंडीशन। ये आप अच्छे से देख ले, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो स्विच ऑफ बोलते हैं। देखिए बेटा, जब लैक्टोज नहीं होता है, इसी को कभी कभी बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन। जब ये एब्सेंट होता है पूरी कहानी, इस कहानी को हम लोग नॉर्मल कंडीशन के नाम से भी जानते रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता है, तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब जब लैक्टोज एब्सेंट हो, लैक्टोज एब्सेंट हुआ तो स्विच ऑफ कंडीशन बोलेंगे, भूलेंगे नहीं, स्विच ऑन नहीं बोलेंगे। स्विच ऑफ का मतलब लैक्टोज एब्सेंट है। जब लैक्टोज एब्सेंट है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया है, इस वजह से पूरी कहानी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की ब्लॉक हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरी कहानी था टाइप 1, जब लैक्टोज यहाँ पे आपका ये फर्स्ट कंडीशन, जब लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर एब्सेंट है बेटा। एक बार रिवाइज करा रहे हैं। सबसे पहले आर जो होता है रिप्रेसर एमआरएनए बनाएंगे रिप्रेसर प्रोटीन, एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन आरओ कहां से बाइंड होगा, इंपॉर्टेंट है। ये पूरी कहानी ना भूलेंगे, जो इतना लिखा गया इतनी कहानी। रिप्रेसर बाइंड करेगा ओ से, इसको अलग से हाईलाइट कर रहे हैं ऑपरेटर से, ये आरओ करके रटे रहेंगे। एंड जैसे जुड़ा इसने आरएनए पॉलीमरेज को इससे जुड़ने से, प्रमोटर से जुड़ने से रोक दिया। जब ये नहीं जुड़ पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की पूरी कहानी खत्म। दोबारा से आते हैं, जब ये इंड्यूसर सेकंड कंडीशन, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, चलिए मैं आपको शॉर्ट कर दिखाऊं। आप दोबारा से ये डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास चांस हम इसको एडिट कर देने में, ताकि यहाँ पे ध्यान दें। सेकंड कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ inducer, in the presence of inducer जब प्रेजेंट हुआ, मतलब इस बार बेटा ये सेकंड देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज प्रेजेंट। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है दिन क्या काम होगा, आगे आपको ये देखना है। ये पूरी कहानी इसमें हम एडिट कर दे रहे हैं, आपको पूरी कहानी दोबारा से बनाना है। चलिए, ये पूरा का पूरा डीएनए सेगमेंट है, आप ध्यान दे सकते हैं। पूरा डीएनए सेगमेंट है, ये पूरी कहानी देखें। आते हैं, जब लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। इंड्यूसर को दिखाएं बेटा, तो इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज। इस बार ये पूरी कहानी देखिए, रेगुलेटर ने ये रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, इतना तो काम हो चुका, चूंकि आप जान चुके हैं ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता आईजी मतलब रेगुलेटर। इस बार यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं अलग पेन से, यहाँ पे आप समझे, ये है छोटा सा हमारे पार्ट इंड्यूसर। इस बार बेटा लैक्टोज प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे अगर दिखाएं, दिस इज फॉर लैक्टोज प्रेजेंट है। ये जो लैक्टोज होता है ये बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से, आप देख सकते हैं पूरी कहानी। इस बार देखा, ये लैक्टोज जो हुआ ये बाइंड कर जाएगा इससे, ये देखें, ये लैक्टोज बेटा बाइंड इससे हम करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगली कहानी अगर दिखाएं, बाइंड करने के बाद इसकी पूरी कहानी देखें, ये है रिप्रेसर प्रोटीन। इस बार लैक्टोज इससे आके यहाँ पे बाइंड कर गया, ऐसे बाइंड कर गया, ध्यान देंगे। दिस वन इज द लैक्टोज, इसका नाम ये है, ध्यान देंगे। अब ये इससे बाइंड करने के बाद देखें, जैसे ये बाइंड हुआ है, आगे क्या चेंज आया उसको आपको देखना पड़ेगा, चूंकि इंपॉर्टेंट आपके बुक में देखेंगे। जैसे ये लैक्टोज इस रिप्रेसर से बाइंड हुआ, अब ये रिप्रेसर यहां से जुड़ नहीं पाएगा, इसको बोलते हैं इनएक्टिव रिप्रेसर बन गया। पहले ये रिप्रेसर था प्रोटीन एक्टिव, अब ये बन चुका है इनएक्टिव रिप्रेसर, ये बन चुका है बेटा इनएक्टिव रिप्रेसर। इसका मतलब अब ये पूरा सिस्टम जो इनएक्टिव रिप्रेसर है ये ओ से जुड़ नहीं पाएगा। ये कब होगा, जब यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर जब प्रेजेंट होता है बेटा, इतना सुन लें आप, इंड्यूसर जब प्रेजेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट जब होगा तो जानते रहेंगे
ये कहानी जो लैक्टोज है ये रिप्रेसर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये पूरा सिस्टम रिप्रेसर प्रोटीन का इनएक्टिव हो गया। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तब ये इससे अब जुड़ नहीं पाएगा। यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इस बार, हेंस इस बार ये सिस्टम यहाँ से जुड़ नहीं पाएगा। चले इसके आगे कंटिन्यू यहाँ लिख दे रहे हैं हम। एक लाइन में अगर देखें पूरी आपकी बुक की कहानी यहाँ लिखने जा रहे हैं, नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, नॉट बाइंड इनएक्टिव रिप्रेसर है, हेंस नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाया है इस वजह से इस बार आरएनए पॉलीमरेज को ये रोक नहीं पाएगा। इस बार आरएनए पॉलीमरेज बेटा अपना काम शो करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं आपके बुक में भी यहाँ दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ क्वेश्चन आएंगे। सो अरे ये जानते रहे, सो आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा इस बार, अटैच टू प्रमोटर, प्रमोटर अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो गया इसका मतलब इस बार ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट मिला हमको ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। तो लास्ट में आप देखें क्वेश्चन आपके गाइड में दिए रहेंगे, बहुत ही इजीली वे में समझाया गया है। जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे हुआ है बेटा, बहुत इजी वे में समझाया गया है। देखिए रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, जब ये इनएक्टिव हो गया तो ये बाइंड नहीं कर पाया है ऑपरेटर जीन से। जब ऑपरेटर जीन बाइंड नहीं हुआ है इससे, तो इस बार आरएनए पॉलीमरेज जो है अपना काम कर गया, ये प्रमोटर से जुड़ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन पे चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम इस बार कर रही है बेटा। आप देखें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। बहुत गर्मी है आज, हाई गर्मी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बट आप देखिए पूरी कहानी हमने आपको बताया है। चलिए ये पूरी कहानी पढ़ाने के बाद अगर आपको दिखाएं इन तीनों का जो नाम दे रखा है, यहाँ पे हम फिर से बताएं, आपकी बुक में भी दे रखा है ये पूरी कहानी। जैसे हमने बताया तीनों एंजाइम नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज से लेके सभी का, ये है कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ये परिमेश को कोड करेगा, एंड दिस वन कोड ट्रांस एसिटिलेज। ये आपके बुक में भी दे रखा है, आपकी बुक में भी इन्होंने दे रखा है पूरी कहानी। यहाँ से देखें लाइक mRNA करके बन जाता है बेटा। यहाँ देखें ये ऐसे करके इन्होंने दिखाया जो है, सो अगर हटा दें, अलग से दिखा दें, कोई मतलब नहीं, बट फिर भी जानते रहेंगे, ऐसे करके इन्होंने लाइक mRNA करके दिखाया है। तो आप देख सकते हैं आपकी बुक की पूरी कहानी हमने यहाँ दिखा दी है। आते हैं बुक के अलावा, ये आप भूलेंगे नहीं, ये जो कोड किया था हमने बताया था बेटा, ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड किया है, ये ना भूलेंगे। ये कोड करता है, आपको जानते रहेंगे, परमिएज को, एंड दिस वन कोड करता है ट्रांस एसिटिलेज को। ये आपको शॉर्टकट में हम दोबारा से एसिटिलेज, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। इस बार यहाँ पे लाइक mRNA बन चुका है। इस बार आगे अगर देखेंगे इस बार ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इसके बाद भी आगे हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन की पूरी कहानी बताया क्यों हुआ, ओरिजिन में ये है। तो आप देखिए सेकंड व्यू है जब हमारे पास इंड्यूसर इस बार प्रेजेंस रहा है, इंड्यूसर प्रेजेंस रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। एक और चीज बता दें बेटा, इंड्यूसर का काम लैक्टोज ही करेगा, ये ध्यान देंगे। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डज नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। एक अलग से पॉइंट बताएं हम, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डज नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ध्यान देंगे। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डज नॉट एक्ट एज इंड्यूसर, केवल इंड्यूसर में काम कर रहा है लैक्टोज विच इज ए डाइसैकेराइड। इसको आप अच्छे से देख ले, पूरा नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई है, इसको अच्छे से आपको करना है, ध्यान देंगे। एक चीज बता दें, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रिप्रेसर रिफर टू एज नेगेटिव। ये चीज देख लें, ये चीज जो रिप्रेसर प्रोटीन बेटा जो रेगुलेट करता है, नेगेटिव का एग्जांपल है, ध्यान देंगे। आपके बुक में एक लाइन दे रखा है इन्होंने लास्ट में, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। चलिए इसको हटाने जा रहे हैं,
अच्छे से नोट करें, पहला कंडीशन हमने पढ़ाया अब्सेंस में, इसमें प्रेजेंस में। जब ये प्रेजेंट है लैक्टोज, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, भूलेंगे नहीं जितने क्वेश्चन सब हैं बेटा। इस पर लैक्टोज प्रेजेंट था, मैं सभी फिर सुनेंगे। ये लैक्टोज प्रेजेंट होने से चेंज क्या आया? चेंज ये आया है इसने जो रिप्रेसर प्रोटीन है इससे बाइंड कर गया और बना दिया इसको इनएक्टिव। ये जानते रहे लैक्टोज जो प्रेजेंट है ये जाके बाइंड हुआ है, इससे बाइंड हो रहा है, बाइंड होने के बाद इस पूरे सिस्टम को इनएक्टिव बना दिया। ये ध्यान देंगे, इनएक्टिव होने की वजह से ऑपरेटर यहाँ पे जानते रहेंगे नॉट बाइंड पे, इसे ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया। और दूसरा ये जो है आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर लेगा, जो कि प्रमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। नहीं तो पहले वाले में देखें ये चीज जाके ऐसे ओ से बाइंड कर रहा है, इस बार ये चीज एरो हम लोग नहीं दिखाए हैं क्योंकि बाइंड नहीं कर रहा है। इस पूरे सिस्टम को बना ले, अच्छे से ध्यान देंगे। एक कहानी और आपको हम बता दे रहे हैं अलग से। ये पूरी कहानी मिटाने के बाद एक पॉइंट और देखें, एक्स्ट्रा पॉइंट में जान लें आप, इसको फिर से मिटाने जा रहे हैं। आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखा है, एक लाइन दे रखा है एनसीईआरटी रेगुलेशन ऑफ लाइफ प्लान बाय प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाय रिप्रेसर। रिप्रेसर चूंकि यहां पर रेगुलेट कर रहा है, देखिए इज एन एग्जांपल, आप जानते रहेंगे रिफर टू एज रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाय प्रेशर, रिफर्ड टू एज निगेटिव रेगुलेशन के नाम से बोलते हैं। चलो ये पूरी कहानी थी बेटा। चलिए इस तरह से पूरा कहानी आपका हुआ खत्म। कहानी खत्म होने के बाद थोड़ा सा मैं आपको टीआरपी के बारे में बताऊंगा, इसको हटाने जा रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी थ्योरी हमने इंक्लूड किया है, एक एक चीज आपको समझाया। लैकोपेरान जैसे कि आपने देखा, तो लैकोपेरान बेटा एक ट्रिक देखिए, क्वेश्चन कभी कभी आता है, LIC नाम से ट्रिक रट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम करेगा। कभी भूले तो आप जाने L फॉर लैक्टोज। लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा, काम करता I से इंड्यूसिबल होगा। ये इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है बेटा, ये इंड्यूसिबल है और ये काम होता है कैटाबोलिक। क्वेश्चन आता है ये कैटाबोलिक एनाबोलिक, दे कैटाबोलिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें ट्रिप्टोफैन, टीआरपी, ओपेरान, इतना ही कर लेंगे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये कैसा होता है आपके बुक में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं बेटा। टीआरपी जो होता है ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर होता है, ये जानते रहेंगे। ट्रिप्टोफैन टीआर जानते रहेंगे, ऐसे करते रहे। ट्रिप्टोफैन यूजुअली ये रिप्रेसर है और ये एनाबोलिक होता है। तराना ऐसे कर लें, TRANA, तराना नाम से रख लें। एना मतलब दिस इज एनाबोलिक। तो आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। दो ट्रिक हमने बताया है, तराना एंड LIC। वही तराना अक्सर सुनते रहते हैं आप लोग जो, तो टीआरपी ट्रिप्टोफैन तराना करके ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर काम करे और ये एनाबोलिक होता है, ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी जो थी हमने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखें, तराना के बारे में अगर देखें, इसका ज्यादा हमको जिक्र नहीं करना है। ये है एन एग्जांपल ऑफ, लिख दे रहे हैं टीआरपी और ट्रिप्टोफैन तराना इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जो मॉडल होता है ओपेरान का, रिप्रेसर ओपेरान में आएगा, एग्जांपल ऑफ रिप्रेसर ओपेरान, या रिप्रेसिबल कर सकते हैं, रिप्रेसिबल ओपेरान में। अंतर क्या है लैकोपेरान और टीआरपी में? अंतर यहाँ बेसिकली मैं दिखा दिया हूं, लेकिन ये मेनली रिप्रेसिबल टाइप का है। रिप्रेसर ओपेरान है या फिर रिप्रेसिबल है, ये ध्यान देंगे। एक और डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ लैकोपेरान में बेटा स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट थे, ZY जया, बट यहाँ पे 5 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन यहाँ जो अंतर है देखिए, स्ट्रक्चरल जीन हैज, यहाँ पे ढेर सारे पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके गाइडों में मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम देखें, बता दे रहे हैं, हैज 5 पार्ट, 5 पार्ट है यहाँ पे। ऊपर वाले में 3 थे, यहाँ पे 5 है, बहुत इजीली बता दे रहे हैं। ABCD करके रटे रहेंगे आप। देखें ऐसे कर दे, इधर से अगर चले ABCD और E, ऐसे DNA अगर है, DNA पर अगर देखें लेफ्ट साइड E होगा, DCBA। लेकिन आपको रटने के लिए आसानी होगा, ABCD करने में आप रट लें तो बहुत इजीली सीक्वेंस। तो फ्रेंड दिस इज
टीआरपी ओपेरान था जिसको हमने बताया। चूंकि प्रोकैरियोट में 2 ही मेनली मॉडल थे, आपको जानते हैं ये प्रोकैरियोट के लिए लागू होता है। जो जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट में मेन है लैब ओपेरान, ये पूरा डिटेल पढ़ा है, इसको पढ़ के जाएं। टीआरपी के बारे में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप चलते हैं यूकैरियोट में एक लाइन बता दें जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन कहीं कहीं दिए हैं जिससे आपके हो जाए, आपके क्वेश्चन निकलना बहुत जरूरी, ध्यान। चलिए यूकैरियोट में बस 2 लाइन लिखेंगे हम। जीन एक्सप्रेशन, इसको आप लोग अच्छे से नोट करें क्योंकि इतना सिंपल आपको मिलना नहीं जल्दी गाइड्स वगैरह में। Now the final gene expression in eukaryote. Gene expression in eukaryotes. यूकैरियोट्स, देखिए बेटा यूकैरियोट में मॉडल है जिसका नाम था जीन बैटरी मॉडल। क्वेश्चन बस यही बनता है, इसमें आपके गाइड में भी नहीं दिया है, एक ही लाइन लिखेंगे। द मोस्ट पॉपुलर मॉडल है जीन बैटरी मॉडल। इसके लिए एक मॉडल है, मोस्ट पॉपुलर मॉडल इज जीन बैटरी मॉडल। जीन बैटरी मॉडल जो है ये पूरा मॉडल एक्सप्लेन करता है यूकैरियोट के अंदर जीन एक्सप्रेशन को। इसको अच्छे से देख लें आप, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विच वाज गिवन बाय ब्रिटेन एंड डेविडसन। जीन बैटरी मॉडल इसको देख रहे हैं हम, गिवन बाय लिख रहे हैं ब्रिटेन एंड डेविडसन। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये मॉडल दिया ब्रिटेन डेविडसन। That's why this gene battery model also known as Britain Davidson model. इन्हीं के नाम पे बेटा इसका मॉडल है, also called Britain Davidson model। तो आपको ये ध्यान देना है, Britain Davidson मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही इस मॉडल को डिटेल दिया। तो फ्रेंड्स जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में आपके सिलेबस में नहीं है, इतना जानते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे सबके सब। जीन बैटरी मॉडल कौन दिया तो आपके क्वेश्चन सब निकल जाएंगे बेटा। जीन बैटरी मॉडल गिवन बाय ब्रिटेन डेविडसन, जो कि एक्सप्लेन करेंगे यूकैरियोट में। एक बार एक्सप्लेन आपको कराऊं शुरू से हम, तो प्रोकैरियोट में ना भूलेंगे, फटाफट क्योंकि रिकैप करेंगे। 2 मॉडल डिटेल पढ़ा है, एक का नाम था लैब ओपेरान था प्रोकैरियोट में, दूसरा था ट्रिप्टोफैन ओपेरान। लैब ओपेरान में 2 कंडीशन था, एक एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में याद रखे रहेंगे बेटा, वहां पे जाके ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाता, आरओ से ऑपरेटर से जैसे ही बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हो पाएगा प्रमोटर से, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज लैक्टोज आएगा इंड्यूसर, उस टाइम पे ये इंड्यूसर बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से और उस रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा। अब जब इनएक्टिव होगा तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, बट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा और अपना काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस हमने जो बताया उसको नहीं भूलेंगे। जो शुरू में स्ट्रक्चरल जीन कैसे था, फिर ऑपरेटर है, प्रमोटर है, रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर को आई जीन मान के करेंगे, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स होपफुली बहुत मजा आया होगा, अच्छे से क्वेश्चन लगाएं। दिस इज ऑल अबाउट लैब ओपेरान, प्रोकैरियोट में कैसा काम हुआ, यूकैरियोट में कैसा काम हुआ, सब कुछ पढ़ाया गया आपको। थैंक यू सो मच, अच्छे से वीडियो वॉच करें। मिलते हैं आपको फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।